देखेंगे। तस्य संजनयन् हर्षम्, तस्य संजनयन् हर्षम्, कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मौ प्रतापवान्। एक और बार, तस्य संजनयन् हर्षं, कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मौ प्रतापवान्। इसका संधि करेंगे। तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादम विनद विनद उच्चैः, शंखम दद्मौ प्रतापवान। इसका इस प्रकार द्रोणाचार्य जी से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध को कौन, कुरुवृद्ध किसे कहा गया है, कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान बड़े प्रतापी, पितामह, पितामह भीष्म, तस्य, तस्य का अर्थ है कि उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम, हर्ष मतलब प्रसन्नता, संजनयन, संजनयन मतलब उत्पन्न करते हुए, उच्चहु उच्च स्वर से, सिंहनादम सिंह की तरह दहाड़ के समान बड़े उच्च स्वर से, विनद, विनद मतलब गरज कर, शंखम दद्मौ शंख बजाया। इससे पूर्व के श्लोक में हमने जाना कि जब दुर्योधन ने अपनी सेना को इस प्रकार से निर्देश किया कि कुछ भी हो जाए, हमारी सेना में विराजित पितामह भीष्म को हमें हर तरह से सुरक्षित रखना है। जब दुर्योधन के मुख से इस प्रकार के वचन पितामह भीष्म ने श्रवण किए, उस प्रकार उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। एक युद्ध में शंखनाद कब होता है, जब एक सेना बिल्कुल तैयार है युद्ध के लिए और अपनी तरफ से स्वीकृति दे देती है अपनी विपरीत सेना को कि आ जाओ हम तैयार है। तो जब दुर्योधन ने इस प्रकार के वचन बोले तो दुर्योधन के उन वचनों से दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं भी प्रसन्न होकर पितामह भीष्म ने जोर से गरज की, सिंह की गरज की तरह से शेर दहाड़ता है उस प्रकार जोर से एक शंख का नाद किया, बहुत जोर से गरज कर शंख बजाया। आइए अगले श्लोक में देखें। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, पणवानकगो मुखः, पणवानकगो मुखः, सहसैवाभ्यहन्यन्त। ये ध्यान से देखिए, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, पणवानकगो मुखः, सहसैवाभ्यहन्यन्त, सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसका संधि करेंगे। ततः शंखा च भैर्यः च पणवानकगो मुखः, सहसा एव अभय हन्यन्त, सह शब्दः तुमुलः अभवत्। इसका अगर हम शब्दार्थ देखेंगे, ततः इसके पश्चात, इसके पश्चात का अर्थ है जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया उसके बाद, शंखः शंख, च और, भैर्यः, भैर्यः मतलब नगाड़े, च तथा, पणवानकगो मुखा का अर्थ है ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे। सहसा, सहसा का अर्थ है एक साथ, एव, एव का अर्थ है ही, अभय हन्यंत बज उठे, सह वह, शब्द शब्द, उस ध्वनि, तुमुलः बड़ा भयंकर, अभवत हुआ। मैं प्रार्थना करूंगी कि स्क्रीन पर कोई भी इस प्रकार से पेन को नहीं चलाए।
जब पितामह भीष्म ने जोर से शंख बजाया सिंह के समान, उस समय जब जो कौरवों की सेना के मुख्य है उनके द्वारा जब शंख बजा दिया गया, तभी उसी समय जो सेना के अन्य सैनिक थे उन्होंने भी जोर जोर से शंख बजने के बाद ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बजाने प्रारंभ कर दिए। एक साथ इतने तरह के जो वाद्य थे वो बज रहे थे, इतनी जोर जोर से नगाड़े बज रहे थे कि पूरे जो वातावरण है उसमें भयंकर जो है शब्द होने लगा, बहुत ज्यादा शोर होने लगा, जैसे कि एक संग सब कुछ एक साथ बजने लग गया। इसके बाद अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, उच्चारण ध्यान से देखिएगा, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। संधि करेंगे। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ततः का क्या अर्थ है? इसके अनंतर, श्वेत ही, इसके अनंतर मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। श्वेत ही का अर्थ है सफेद, श्वेत कौन सा रंग होता है? सफेद। हयहि घोड़े, अश्व, युक्ते युक्त, महति उत्तम, स्यंदने रथ में, स्थित बैठे हुए, माधव श्री कृष्ण महाराज, च और, पांडव अर्जुन ने, एव भी, दिव्यौ, दिव्य मतलब अलौकिक, बहुत सुंदर, शंखौ शंख प्रदद्मतु बजाए। जब कौरवों की सेना के तरफ से शंखों की, नगाड़ों की, इस प्रकार की मृदंगों की जोर जोर से ध्वनि आने लगी, जिसमें उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, जिसके माध्यम से कि हम युद्ध के लिए तैयार है, उसी समय उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंखों को जोर से बजाना प्रारंभ किया। जब कौरवों ने स्वीकृति दी तो पांडवों की तरफ से भी उस स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी शंखों को जोर से बजाना प्रारंभ किया। ध्यान रखिए कौन से रंग के घोड़े हैं जिसपे श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं। These are very minute details which you will be asked in the next class as your quiz. So इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा कि जब उन्होंने इस प्रकार से स्वीकृति दी तो पांडवों ने भी अपनी तरफ से शंख बजाना प्रारंभ किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको आप सभी लोग याद करेंगे। प्लीज मार्क दिस श्लोक, इस श्लोक को आप याद करेंगे और अगली क्लास में इस श्लोक को मैं आपसे सुनूंगी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ बड़े सुंदर रूप से बजाया गया है कि जो जो शंख भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, इन सभी लोगों ने मिलकर बजाए हैं, भीम ने बजाए हैं, उन शंखों का नाम क्या है? तो ऋषिकेशः, श्री कृष्ण महाराज ने, पांचजन्यम, पांचजन्य नामक, तो भगवान श्री कृष्ण ने किस नाम का शंख बजाया है? पांचजन्य। धनंजय, धनंजय अर्जुन ने, देवदत्तम, देवदत्त नामक, भीम कर्मा, भयानक कर्म वाले भीम ने, वृकोदर भीमसेन ने, पौंड्रम, पौंड्र नामक महाशंख
दधमऊ मतलब बजाया। तो इसमें बताया गया है 3 के शंखों का नाम। भगवान श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य नामक, अर्जुन जी ने बजाया देवदत्त नामक, और भीम ने बजाया किस नामक, और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो पौंड्र नामक शंख बजाया भीम जी ने, अर्जुन जी ने बजाया देवदत्त, और भगवान श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य नामक शंख। आइए आज की कक्षा के लास्ट श्लोक को हम पढ़ेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सह देवः च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा 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 युधिष्ठिर ने, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने किस नाम का शंख बजाया? अनंत विजय। जो भगवान जो युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव जी ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। तो नकुल जी ने बजाया सुघोष नाम का, और सहदेव जी ने बजाया मणिपुष्पक नाम का शंख। तो ये हम सबके लिए अनिवार्य है कि हमें पांडवों के द्वारा किन किन नाम के शंखों को बजाया गया है ये हमें हृदयस्थ हो। भगवान द्वारा पांचजन्य, अर्जुन जी द्वारा देवदत्त, भीम जी द्वारा पौंड्र, उसके बाद युधिष्ठिर जी द्वारा अनंत विजय, उसके बाद नकुल जी द्वारा सुघोष, और सहदेव जी जो द्वारा मणिपुष्पक। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आप सबको पता होनी चाहिए कि भगवान भगवान और पांडु पुत्रों ने ये 5 नाम के शंखों का बजाया है। आ, मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोग इस प्रकार से प्लीज स्क्रीन के साथ टेपर नहीं करें। भारती, तो हम आज के इन 5 श्लोकों का एक बार उच्चारण करेंगे, फिर हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पर पहुंचेंगे। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखः सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। श्री राधा रमण लाल की जय।